दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी उस परीक्षा की मुख्य परीक्षा 21 मई 2026 को आयोजित की गई है। इसके अंतर्गत 7,994 पदों को एडवर्टाइज किया गया था। इस परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा की जो संपूर्ण उत्तर कुंजियां हैं या आंसर कीज हैं वो मास्टर प्रश्न पत्र से रिलेटेड है। इस वीडियो में आपको यहाँ बता रहे हैं। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराए गए लिंक का इस्तेमाल करके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 100% जो आंसर कीज हैं वो एकदम वैलिड है और यूपी SSS के द्वारा इनको जारी किया गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2025 लेखपाल मुख्य परीक्षा जिसका आयोजन 21 मई 2025 को किया गया था। 21 मई 2025 को उसके मास्टर सेट की आंसर कीज यहाँ हम बता रहे हैं। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें से पहला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्र सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, पलासी युद्ध 1757 में अपनी विजय के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे नियुक्त किया? सही उत्तर है मीर जाफर को। तीसरा उत्तर है प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया? तो सही उत्तर है लाहौर अधिवेशन 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। पांचवा प्रश्न, स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी। छठा प्रश्न है, समवर्ती चुनावों एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन कब किया गया? तो इस समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। सातवां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनीय है? तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश में केवल एक सदनीय विधायिका मौजूद है। आठवां प्रश्न, भारत संविधान के किस प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके माध्यम से जोड़े गए थे? तो सही उत्तर है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। नौवां प्रश्न, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्रश्न नंबर 10, 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किसने किया? तो सही उत्तर है BD जत्ती ने। 11वां प्रश्न, किसको दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है चंद्रभागा के नाम से चेनाब नदी को जाना जाता है। 13वां प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर उत्तर के दक्षिण की ओर निम्नलिखित पत्तनों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम है इन पोर्टों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है, पहला है हल्दिया, दूसरा है पारादीप, तीसरा है विशाखापट्टनम और उसके बाद आता है चेन्नई। 14वां प्रश्न है, उल्का पिंड के गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है बुलढाणा में लोनार क्रेटर झील बनी है जो कि उल्का पिंड के गिरने से बनी थी। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद नामक संकल्पना या सिद्धांत दिया? तो सही उत्तर है ग्रिफिथ टेलर ने। 16वां प्रश्न, भारत की योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो सही उत्तर है मार्च 1950 में भारत की योजना आयोग की स्थापना की गई थी। 17वां प्रश्न,
स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सर्वाधिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जिनमें से कौन सा स्तंभ एक नहीं है? तो सही उत्तर है सफाई का संचार, ये उनमें से एक स्तंभ नहीं है। 18वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP किस वर्ष शुरू किया गया? तो सही उत्तर है 2009 में। 19वां प्रश्न, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बदले धन उधार देता है। तो सही उत्तर है सरकारी प्रतिभूतियां। 20वां प्रश्न, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र का समर्थन करता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम। 21वां प्रश्न, निम्न में से किस युग्म का गलत मेल है? तो सही उत्तर है मनरेगा 1999 आई, ये गलत है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस NPRD 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था? तो सही उत्तर है लोहना उत्तर ग्राम पंचायत मधुबनी बिहार में। 23वां प्रश्न, गरीब और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्टें PEB किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? तो सही उत्तर है विश्व बैंक द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। 24वां प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU GKY के अंतर्गत लाभार्थित अभ्यर्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब मोबाइल आधारित टूल का इस्तेमाल किया जाता है? तो सही उत्तर है कौशल पंजीका। 25वां प्रश्न, किस समाज शास्त्री ने शामीरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडियाज चेंजिंग विलेजेस लिखी पुस्तक लिखी? तो सही उत्तर है AC दुबे ने। 26वां प्रश्न, 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने की थी? तो सही उत्तर है लुइस इनासियो लूला डिसिल्वा, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। 27वां प्रश्न, पार्टियों का 26वां सम्मेलन COP26 जिसका ध्यान सतत विकास पर केंद्रित था, किस शहर में आयोजित किया गया? तो सही उत्तर है ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। ICC महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती? तो सही उत्तर है थाईलैंड ने। 29वां सवाल, उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 का उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू की गई? तो सही उत्तर है अनुसंधान विकास और नवाचार RDI योजना। 30वां प्रश्न है, इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में मानव केंद्रित दृष्टिकोण मानव संक्षिप्त कार में समाहित किया गया। इसमें N का मतलब क्या है? तो N का मतलब है राष्ट्रीय संप्रभुता या नेशनल सॉवरेनिटी। 31वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है? तो सही उत्तर है आदित्य L1। भारत की पहली MWH स्केल वैनेडियम रेडॉक्स फ्लोर बैटरी सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सही उत्तर है NTPC नेत्रा ग्रेटर नोएडा में। 33वां प्रश्न, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सबसे सही है? तो ब्लॉकचेन यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्डों के बाद में बदलना कठिन होता है। 34वां प्रश्न, कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानवों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा? तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। DNA फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो सही उत्तर है DNA फिंगरप्रिंटिंग को एलेक जेफरीज के द्वारा विकसित किया गया था। 36वां प्रश्न, कौन सा सिद्धांत कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकते? तो ये गॉस का नियम है।
37वां प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के कृमि पोषी स्तरों पर रसायनों का संचय कहलाता है जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन। 38वां प्रश्न, भारत में निम्न में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनिमय क्षेत्र CRZ अधिसूचित किए गए हैं? तो सही उत्तर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण PAR का कितना प्रतिशत होता है? तो सही उत्तर है 50%। 40वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिस्टी पहल का पूरा नाम क्या है? तो मिस्टी का पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। 40वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा NDMA UNDRR के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम काल में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो सही उत्तर है जोखिम इक्वल टू खतरा मल्टीप्लाई सुभेद्यता मल्टीप्लाई अनावरण डिवाइड बाई सामना करने की क्षमता, यानी रिस्क इक्वल टू हैजार्ड मल्टीप्लाई वल्नरेबिलिटी मल्टीप्लाई एक्सपोजर डिवाइड बाई कॉपिंग कैपेसिटी। प्रश्न नंबर 42, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो सही उत्तर है प्राण। 43, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का गठन किया गया? तो सही उत्तर है धारा नंबर 3 के अंतर्गत। 44वां, कीस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा था? सही उत्तर है रॉबर्ट T पेन के द्वारा। 45वां, पारिस्थितिकी के पहचान गए जैव विविधता की क्षति यानी हानि के लिए जिम्मेदार ईविल क्वार्टेट 4 मुख्य कारण में आवासीय क्षति, अति दोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और चौथा कौन सा है? तो सही उत्तर है सह विलुप्त प्रक्रियाएं यानी को एक्सटिंक्शन प्रोसेस। निम्नलिखित पाई चार्ट भारत बॉन्ड्स के लिए प्राप्त अंशदान को दर्शाता है। पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न 46 से लेकर 50 तक के आंसर दीजिए। भारत बॉन्ड्स के लिए प्राप्त अंशदान, बैंक 4% देता है, कंपनियां 2% देती हैं, NRI 33% और पब्लिक 18%, पेंशन फंड 32% और FII 11%। तो यहाँ इन प्रश्नों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के जवाब देने हैं 46 से लेकर 50 तक के। यदि NRI द्वारा निवेश 8,000 करोड़ है तो कंपनियां और FII द्वारा भारत बॉन्ड में संयुक्त निवेश कितना होगा? तो सही उत्तर है जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। 47, यदि कुल निवेश 55,000 करोड़ का है तो पेंशन फंड और पब्लिक द्वारा संयुक्त निवेश कितना होगा? 27,500 करोड़ सही आंसर है। यदि FII द्वारा कुल योगदान 33,000 करोड़ है तो NRI और बैंक द्वारा भारत बॉन्ड में अंशदान के लिए दी गई योगदान राशि कितनी होगी? तो 1,11,000 करोड़ सही उत्तर है। 49, यदि कुल अंशदान 55,000 करोड़ है तो NRI और पब्लिक द्वारा निवेशित राशि के बीच का अंतर कितना होगा? तो सही उत्तर है 8,250 करोड़। प्रश्न नंबर 50, यदि पब्लिक और पेंशन फंड के बीच योगदान राशि का अंतर 5,000 करोड़ है तो भारत बॉन्ड्स के लिए अंशदान की गई कुल राशि लगभग कितनी होगी? तो सही उत्तर है इसका 35,714 करोड़। अब यहाँ आप देखेंगे नीचे दी गई तालिका विभिन्न नगरों में रहने वाले स्नातक और स्नातकोत्तरों के आंकड़े दिखाती है। तालिका का सावधानी से अध्ययन करना है और क्वेश्चन नंबर 51 से 55 के उत्तर देने हैं। तो नगर यहाँ ABCDF तक दिए गए हैं, स्नातक की संख्या दी गई है और स्नातकोत्तर की संख्या दी गई है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 51, सभी नगरों में
स्नातक और स्नातकोत्तरों की कुल संख्या में कितना अंतर है? तो सही उत्तर है 17,100 का। 52 ACEF शहरों में कुल मिलाकर किसने स्नातकोत्तरों की औसत संख्या क्या है? तो सही उत्तर है 15,175। 53 नगर ए और बी में स्नातकों की संयुक्त संख्या, नगर ए और ई में स्नातकोत्तरों की संयुक्त संख्या का अनुपात क्या है? तो सही उत्तर है 10:9। 54 नगर ए डी एफ में मिलाकर स्नातकों और स्नातकोत्तरों की कुल संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है 78,800। 55 नगर एफ में स्नातकों की संख्या उसी नगर में स्नातकोत्तरों की संख्या में कितने प्रतिशत अधिक है? तो सही उत्तर है 27.5% अधिक यहाँ पर है। 56वां बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का सही उत्तर है अवसर का लाभ उठाना। 57 नरेश धीरे धीरे बोलता है, रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे में तो रेखांकित शब्द में रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। 58 निम्न में से कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो सही उत्तर है उपकार और अनुचित, ये विलोम नहीं है। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करो। तो दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे। प्रश्न नंबर 60 दिए गए वाक्यों में से अशुद्ध शब्द का चयन करो। तो यहाँ जो अशुद्ध शब्द है जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। तो यहाँ ये गलत है, 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। यहाँ गलत क्या है? आदमी। तो यहाँ होना चाहिए आदमियों, 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। 61 किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो सही उत्तर है आप भी आइएगा। 62वां प्रश्न सिंह शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? गयंद। गयंद जो है सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं होता। 63 झरना का पर्यायवाची नहीं है वारी। वारी जो है झरना का पर्यायवाची नहीं है। वारी जो होता है ये पानी है, पानी का पर्यायवाची है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सही संधि विच्छेद नमस्ते का नमः प्लस ते। 65 अध्यात्म शब्द का सही संधि विच्छेद है अधि प्लस आत्म। अध्यात्म का सही संधि विच्छेद है। 66 कंप्यूटर शब्दावली में गीगो शब्द का अर्थ क्या होता है? गीगो का अर्थ होता है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। गी मतलब गार्बेज इन और गो मतलब गार्बेज आउट। 67 निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .odt। 68 डॉक्यूमेंट के मार्जिन में संशोधन दिखाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा फीचर उपयोग किया जाता है? सही उत्तर होता है बैलून। 69 सिस्टम स्टार्टअप के दौरान बूट स्ट्रैप लोडर द्वारा डिस्क के किस पार्ट को एक्सेस किया जाता है? तो सही उत्तर है ब्लॉक 0 को। 70 ब्लूटूथ तकनीक का नाम किस ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो सही उत्तर है हेराल्ड ब्लांटेड। हेराल्ड ब्लाटेन के नाम पर ब्लूटूथ तकनीक का नाम रखा गया था। 71 कौन सा हैडूप यूटिलिटी RDBMS और HDFS के बीच संचारित डेटा को ट्रांसफर करता है? तो सही उत्तर है स्कूप। 72 MS पावर पॉइंट में बैक स्टेज व्यू किस टैब के माध्यम से एक्सेस किया जाता है? तो सही उत्तर है फाइल के माध्यम से। 73 मुल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया था? तो सही उत्तर है PL/I में। 74 निम्न में से कौन सी वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक फ्रंट एंड मार्कअप भाषा है? सही उत्तर है वेब पेज HTML में बनाए जाते हैं। 75 यूनिवैक का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवैक का पूरा नाम है
यूनी मीन्स यूनिवर्सल, और ऑटो यूनिव का मतलब है यूनिवर्सल, और एसी में ए का मतलब ऑटोमेटिक और सी का मतलब कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 76 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मार्क सिटेशन डायलॉग बॉक्स खोलने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? तो सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट में मार्क सिटेशन डायलॉग बॉक्स ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई के दबाने से खोला जाता है। 77 एमएस पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया? तो सही उत्तर है एमएस पावर पॉइंट का आविष्कार रॉबर्ट गैरिक्सन और डेनिस ऑस्टिन के द्वारा किया गया था। 78 इसने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं है? तो कंपाइलर जो है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक नहीं होता। 79 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस 5 का क्या कार्य होता है? तो सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस 5 का काम होता है स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाएं। क्वेश्चन नंबर 80 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शंस कमांड किस टैब के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर है डेटा टैब में कनेक्शन कमांड होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत। 81 निम्न में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया? तो आनंद मठ जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया। 82 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो सही उत्तर है लखीमपुर खीरी में। 83 उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थित देवा शरीफ दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? तो सही उत्तर है हाजी वारिस अली शाह से। 84 किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी? तो मथुरा सूरसैन महाजनपद की राजधानी थी। कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबंकी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी और किस खेल से संबंधित थे? तो सही उत्तर है कुंवर दिग्विजय हॉकी के खिलाड़ी थे। 86 उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए त्रिनेत्र 2.0 एप्लीकेशन के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसे जनवरी 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश में यातायात उल्लंघनों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था। दूसरा है यह पहचान के उद्देश्यों के मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। तीसरा है पूरे राज्य में विचाराधीन कैदियों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अंडर ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम यूटीएमएस से जुड़ा हुआ है। उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है या है? तो कथन नंबर 2 और 3 ही सही हैं इस प्रश्न के संबंध में त्रिनेत्र 2.0 एप्लीकेशन के संबंध। 87 ओडीओपी योजना के तहत चयनित काला नमक चावल को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है बुद्ध चावल। ओडीओपी योजना के तहत चयनित काला नमक चावल को बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है। 88 स्वतंत्रता के तुरंत बाद संयुक्त प्रांत जो कि अब उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी कौन थे? तो सही उत्तर है बीएन लाहिड़ी। 89 उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। 90 उत्तर प्रदेश के किस व्यक्तियों में से किसे चिकित्सा क्षेत्र में पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर है सोनिया नित्यानंद को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया था। 91 उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कौन सा थर्मल पावर प्लांट बनाया गया है या स्थित है? तो सही उत्तर है रोजा थर्मल पावर प्लांट। 92 उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन से मंदिर स्थल गुप्त काल से संबंधित? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के देवगढ़ और भीतर गांव के जो मंदिर हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। 93 उत्तर प्रदेश के भीमनगर जिले का नाम बदलकर संबल किस वर्ष में रखा गया था? सही उत्तर है 2012 में भीमनगर जिले का नाम बदलकर संबल 2012 में कर दिया गया था। 94 उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद।
95 उत्तर प्रदेश की कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है गिरिजा देवी ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। 96 उत्तर प्रदेश के किस शहर ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकैप पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 की मेजबानी की थी? तो सही उत्तर है गोरखपुर सिटी में। 97 कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? तो सही उत्तर है 1988 में। 98 सूची यहाँ दी गई है। सूची 1 उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को इंगित करती है और सूची 2 जो है स्थानों से संबंधित है। सही उत्तर का इस्तेमाल करना है और उनको मिलान करना है। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश में उन विश्वविद्यालयों से संबंधित स्थान। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये है वाराणसी। और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? ये है कानपुर में। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये झांसी में स्थित है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में स्थित है। ये सही मैच है। प्रश्न नंबर 99 भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो सही उत्तर है वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 100 जो कि इस क्वेश्चन पेपर का, इस परीक्षा का अंतिम प्रश्न था। उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? सही उत्तर है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य केंद्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इस तरह से देखते हैं, ये मास्टर सेट था लेखपाल रिक्रूटमेंट 2025 मुख्य परीक्षा जो कि 21 मई 2025 को आयोजित की गई थी। तो यहाँ संपूर्ण प्रश्न पत्र की आंसर कुंजियां हमने यहाँ उपलब्ध कराई हैं, जैसा कि इन्हें UPSS-SC के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। इन आंसर कीज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। लेटेस्ट रोजगार समाचार जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।